दिल को छू जाने वाली गांव के लड़के की अधूरी प्रेम कहानी, जो सच्चे प्यार, मासूमियत और बिछड़ने के दर्द से भरी है। गांव का नाम था धनपुर। हरियाली से घिरा हुआ, मिट्टी की खुशबू से महकता और तालाब के किनारे खड़े आम के पेड़ों से झूमता। इसी गांव में रहता था मनोज, एक सीधा सादा, मेहनती और दिल का साफ लड़का। उसके पिता किसानी करते थे और मनोज भी खेतों में हाथ बटाता था। पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही सपने पल रहे थे। गांव के ही स्कूल में 10वीं क्लास में उसका दाखिला हुआ। पहली बार उसने उसे देखा। पायल शहर से आई थी। उसके पिता का ट्रांसफर गांव के सरकारी स्कूल में हुआ था। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अलग चमक थी। मनोज पहली बार किसी लड़की को देखकर मुस्कुराया था। पहली बार दिल ने कुछ कहा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। खेतों के रास्ते में, स्कूल के गलियारों में और आम के पेड़ों की छांव में उनकी दोस्ती परवान चढ़ने लगी। पायल शहर की थी, खुले विचारों की, लेकिन मनोज की सादगी उसे भा गई थी। वो कहती थी, तू बहुत अलग है मनोज, तेरी आंखों में सच्चाई दिखती है। और मनोज बस मुस्कुरा देता था। वो अपनी भावनाएं कभी कह नहीं पाया, लेकिन उसकी हर हरकत में प्यार छिपा होता। एक मासूम प्यार की शुरुआत। एक दिन बारिश हो रही थी, स्कूल जल्दी छुट्टी हो गई। पायल छतरी नहीं लाई थी। मनोज ने अपनी पुरानी छतरी बढ़ा दी, खुद भीगता रहा, लेकिन पायल को एक बूंद भी नहीं लगने दी। उस दिन पायल ने पहली बार उसका हाथ थामा और कहा, काश ये रास्ता कभी खत्म ना हो। मनोज को लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज पहली बार लगा कि मैं भी किसी के लिए खास हूँ। वो दिन थे जब मनोज खेत में काम करते करते आसमान में उड़ते सपने बुनता था। वो सोचता था, एक दिन शहर जाएगा, कुछ बनेगा और फिर पायल का हाथ थामकर सबके सामने कहेगा, ये मेरी जिंदगी है। कहानी का मोड़। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। 12वीं की परीक्षा के बाद पायल के पिता का ट्रांसफर वापस शहर हो गया। पायल चली गई। जाते वक्त उसने कहा, मनोज, वादा कर, तू कुछ बन जाएगा और मुझे कभी भूल नहीं पाएगा। मनोज बस चुप रहा। उसकी आंखें नम थीं। उसके बाद न कोई फोन, न चिट्ठी, बस उसकी यादें रह गईं। मनोज ने पढ़ाई जारी रखी, मेहनत की और शहर जाकर एक छोटी सी नौकरी पा ली। हर महीने की तनख्वाह में से कुछ पैसे वो एक गुल्लक में रखता। सोचता था, एक दिन पायल से मिलने जाऊंगा। एक दिन की मुलाकात जो सब बदल गई। करीब 5 साल बाद गांव में एक शादी थी। पायल भी आई थी, अपने पति और एक छोटे से बच्चे के साथ। मनोज ने उसे देखा। वो अब और भी सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी। पायल ने उसे देखा, मुस्कुराई और हल्के से कहा, कैसे हो मनोज? मनोज ने जवाब दिया, ठीक हूँ, और तुम? सब ठीक है, जिंदगी चल रही है, पायल ने कहा और भीड़ में खो गई। उस रात मनोज ने बहुत रोया। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली और आखिरी बार लिखा, मैंने जो चिट्ठियाँ तुझसे कहने को दिल में लिखी थी, वो कभी भेजी नहीं गईं। तू शायद जान भी नहीं पाई, पर तू मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा रही। अब ये प्यार मेरे सीने में दफन रहेगा, हमेशा के लिए। अधूरी मोहब्बत की निशानी। मनोज आज भी गांव में ही है। उसके खेत हरे हैं, उसकी मुस्कान अब भी वैसी है, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन है। लोग पूछते हैं, शादी क्यों नहीं की? वो बस मुस्कुराता है और कहता है, कभी किसी के लिए दिल धड़का था, अब किसी और के लिए धड़कता नहीं। पायल अब शहर में एक खुशहाल जिंदगी जी रही है, लेकिन जब भी कभी गांव की गलियां या आम के पेड़ उसकी आंखों के सामने आते हैं, तो उसे वो भीगा हुआ लड़का याद आता है, जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह गया था। सीख जो हमें मिलती है। ये कहानी सिर्फ एक अधूरे प्यार की नहीं, बल्कि उन जज्बातों की है जो कभी जुबान तक नहीं आ पाते, लेकिन जिंदगी भर दिल में रहते हैं। हर कहानी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता, लेकिन कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा खूबसूरत होती हैं।